अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेजबान अदिल रिजवी। अपने YouTube पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। काजी अफजल राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं हूं आपका मेजबान अदिल रिजवी। काजी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये एपिसोड बड़ा स्पेशल होने वाला है और इस एपिसोड को हम कोशिश करेंगे कि हम सीरीज वाइज करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होने वाली हैं 2026 के बारे में। बड़ी बड़ी पेशेन गोइयां क्या हैं 2026 के बारे में, और दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो अपना एक किरदार रखते हैं, जो अपना एक ऑरा रखते हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। काजी साहब, दुनिया 2026 में किस तरफ जा रही है, किस किस का बड़ा रोल देखते हैं, किस मुल्क का बहुत बड़ा रोल देखते हैं, स्पेशली चूंकि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का क्या किरदार होने वाला है 2026 में इस दुनिया के अंदर। चेंज होने जा रही दुनिया, हर चीज़ बदलने जा रही है, ताकतें शिफ्ट होने जा रही हैं। और ताकतें शिफ्ट इसलिए हो रही हैं जिसके ऊपर, क्योंकि 2026 का नंबर 1 है, और जिसके ऊपर 1 नंबर राज़ी होगा वो कामयाब रहेगा, और जिसके मुखालफ होगा वो गिरता जाएगा और हारता जाएगा। 2026 के अंदर अगर पाकिस्तान की हम बात कर लें तो पाकिस्तान ज़बरदस्त खुद अपनी एक रूहानियत की ताकत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का अदद 3 है और शमस से इसकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है, सूरज से 1 नंबर से जी, और 3 नंबर 17 मुश्तरी का है जी। बड़ी अहम बात है, सबसे जो बिग स्टार है वो मुश्तरी है जी। मुश्तरी स्टार का 3 अदद अगर हम अल्लाह के अदद निकालते हैं तो 66 बनता है, और 66 को 6 और 6 को जमा करते हैं 12 बनता है। 12 को 1 और 2 के साथ जमा करते हो तो नंबर बनता है 3। इसीलिए कहते हैं ये जो पाकिस्तान वजूद में आया था ये अल्लाह की ताकत से आया था, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से आया था, वजूद में आया। बेशक ये हमारे अकीदे का और ईमान का हिस्सा जी, मैं उसकी एक 3 नंबर से आपको बता दिया, यानी 3 अदद जो आता है, 3 अदद का मतलब है ये मुश्तरी का और रूहानियत का अदद है। ठीक है, ठीक हो गया। मैं इसकी एक और आपको चीज़ बता दूं, 2026 के अंदर जितने हम पाकिस्तानी हैं, बातन खराब ना हो, थोड़ा बहुत इंसान के अंदर रूहानियत हो, यानी इंसानियत हो, सही, उसको देखना 2026 के अंदर ख्वाब के अंदर बुजुर्गों की ज़ियारत होगी। अच्छा, ये कैसा बड़ी अजीब बात कर रहे हैं वैसे जी आप। जी जी, अल्लाह राजी है। 2026 में पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह राजी है, रूहानियत निछावर होगी, इतना सुकून होगा जो पाकिस्तान के अंदर ये कि अच्छा पिछले जितने साल है वहाँ फसाद, लड़ाई झगड़े आप देख चुके हैं, और 2026 में आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा कम होगा कुछ दुश्मनी की सतह पे, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। ये आपस में मोहब्बत ज़्यादा होगी, प्यार ज़्यादा होगा, एक दूसरे के करीब होंगे, और हर बंदा काम की तरफ जाएगा। अब जो नखट्टू है उनके अंदर भी होगा भी हमने काम करना है। यानी ये आप एक तीर से, बल्कि मैं 2 नहीं कहूँगा, आप कई शिकार कर रहे हैं। यानी आप ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर जो है ये मोहब्बत का सिलसिला ये ज़्यादा क्लोज होंगे। बेसिकली आप ये भी कह रहे हैं इनकी रूहानियत भी बढ़ेगी, इनकी इंसानियत भी बढ़ेगी, और आप ये भी कह रहे हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी मजीद कामयाब होने जा रहे हैं। जी अच्छा, रूहानियत अज तक करना मैंने भी कई बार सवाल होए ने, लोग समझते हैं रूहानियत तो मतलब है को पायदा आलम होगा, पायदा जनाबे वाला शायद कुछ चिलाकशाही करेगा। नहीं 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 भाई, रूहानियत तो मराद होता है जिंदे अंदर कोई इंसानियत है, जिन्हों इंसान की तकलीफ नाल तकलीफ होंदी है, दर्द होता है, और इंसान की खुशी दे नाल खुशी महसूस करता है। ऐ ना होवे इंसान की खुशी दे नाल अंदर दुख महसूस करे, और रूहानियत वाला नहीं होता। जलसी, हसद जिसे हम कहते हैं। और इंसानियत तो मराद है चाहे उनका भाई है, चाहे उनका कज़न है, चाहे चाचियां का बेटा है या बाबा चाचा बाबा, उन्हों की खुशी अगर वो तरक्की कर गए तो उन्होंने पता, उन्होंने खुश हो यार शुक्र है अल्लाह पाक दे, उन्होंने अल्लाह ने तरक्की दी, इनू कहते हैं रूहानियत। ठीक हो गया। अगर हसद अंदर आ जाता है तो वेला बंदा है जी, वो साड़ी लैके जाएगा, बल्कि अपनी तबाही लाएगा, नुकसान ही जाएगा। 2026 दे विच जी, 2026 जो साल आ गया, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के जो तल्कात हैं दूसरे मुल्कों के साथ, जो अभी तक आप देख चुके हैं, 2025 एंड पे देख चुके हैं, पाकिस्तानी सफारती तल्कात ज़बरदस्त बेहतर हुए, बहुत अच्छे हुए हैं बहुत सारे मुल्कों के कुछ साथ। भी नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा 2026 में होने वाले हैं जी।
क्या हो जाएगा काजी साहब, ऐसा क्या हो जाएगा? मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हो इससे रहे हैं। अच्छे हो जाएंगे अच्छा, इससे माशाल्लाह। मजीद बेहतर हाँ हो तो जाएंगे। बल्कि आप अपने फॉलोअरों को, अपने चाहने वालों को कह सकते हैं वीडियो को डाउनलोड करके रख लें। और जब हम यही अगर ज़िंदगी हुई तो जब 2026 के एंड पे बैठे तो हमें सेंड करें कि साहब ये कहा था, ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हम ये मुहासबा करेंगे, काजी साहब से भी पूछेंगे और इनके सामने सबूतों के साथ यही वीडियो रखेंगे कि काजी साहब ने जो कहा है क्या वो उसी तरह हो रहा है। काजी साहब, मैं ए साल दे एंड दुते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ जी ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗਾ जी ਤੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ जी ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ A to ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ जी। ਲਾਂਗੇ। अच्छा हुण आ जांदा जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त सतंबर, ये पाकिस्तान दी कामयाबियां दे साल ने ते बड़े वधिया वड्डे साल ने जून जुलाई जी। और इसके अलावा और भी आपने ये मैं अगस्त आपको सितंबर। बताऊं, जो दिसंबर का महीना आना है ना, फिर ठीक है, अगले साल दिसंबर। दिसंबर तक आना है, पाकिस्तान बड़े अच्छे मकाम तक वो खड़ा हो चुकेगा। खास करके अगर मैं इसका आपने देखना होगा तो मार्च के महीने में देख लेना। मतलब ये वो जो दिसंबर के महीने में पाकिस्तान उसका किस रिजल्ट मकाम पर होगा ये मार्च से हम देखना शुरू जी, कर देंगे। यहाँ से पाकिस्तान की तरक्की का आगाज हो चुका होगा, पाकिस्तान एक मकाम की तरफ जाएगा। और आप देखें अगर मार्च के महीने में, दिसंबर तो दूर आएगा ना, मार्च तो 3 महीने के बाद आ जाएगा। और अगर मार्च के अंदर, क्योंकि जो काम अब जनवरी से शुरू होगा, 1 जनवरी से पाकिस्तान के, तो उसका जो आपको एक नक्शा मिलेगा इसकी तरक्की का, तो वो मार्च के अंदर मिलेगा। मार्च के अंदर पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम सब उम्मीद करते हैं कैसा, और जाहिर है लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद तरक्की से तरक्की करता जाए। अंदरूनी हालात के बारे में, रूहानियत के बारे में, इंसानियत के बारे में कैसा आप पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। बैरूनी ख़तरात क्या हैं पाकिस्तान को? इंडिया से कोई ख़तरा है? इंडिया क्या दोबारा बात हो रही है? क्योंकि 2026 में ऐसा लग रहा है कि इंडिया दोबारा कोई मिस एडवेंचर करेगा पाकिस्तान को लेकर। कोई जंग नज़र आ रही है आपको इंडिया के साथ? मुझे ये देखें, मुझे जो लगेगा इंडिया तैयारी करेगा अब अपने आप अपनी इकॉनमी को मजबूत करने की। जो सही। जो इसको 2025 में धक्का लगा है इकॉनमी को और 2026 में मजीद लगने जा रहा है, तो उसको मजबूत करने के लिए इंडिया काम करेगा। अपना फोकस जो है वो अब ये यहाँ से हटा के, चूंकि यहाँ तो उसको बड़ी पशेमानी का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया के अंदर, और उसको मुआशी तौर पे भी बहुत सारे नुकसानात उसके सामने आए हैं। जी। और 2026 के अंदर आप देखना, सफारती तौर पे पाकिस्तान एक बड़े मकाम पे होगा और इंडिया कुछ भी नहीं होगा, तनहा हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। लेकिन इंडिया की चाल चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत है, अगर मैं पाकिस्तान को जो सेटअप अभी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, ये जो अभी सेटअप है शायद हुकूमत को भी ना पता, जो मैं बात कर रहा हूँ एजेंसियों को ज़रूर पता होगा, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर पता होगा। काजी साहब ऐसी कौन सी बात है, आप तो बड़ा हैरान कर रहे हैं। अगर ये सेटअप ना होता, इंडिया, रूस, अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त गालिब होती, इंडिया अपना हिस्सा ले लेता। इंडिया मतलब ये पाकिस्तान के ऊपर तीनों इकट्ठे मिलके गालिब होते हैं। जी जी जी, ये तीनों मिल के इन्होंने अपने, इनके जो होते हैं एस्टेब्लिशमेंट होती, इन्होंने तो पाकिस्तान के 3 टोटे कर दिए थे, अल्लाह ना करे 3 हिस्से कर दिए थे। सिंध वाला हिस्सा पूरा अक्सर, अच्छा ये बात अब मुझे अभी याद आई, कुछ दिन पहले आपने माजी के अंदर खबरों में सुना होगा जी, सिंध वाली बात सुनी होगी आपने। जी बिल्कुल, सिंध वाली इंडिया वाले जो है उनका जो वजीर बहावलपुर तक जी उन्होंने सिंध बना लिया था। बिल्कुल बहावलपुर शहर उसने अपने अंडर ले लिया था। कराची साइड जो है वो सब उन्होंने अमेरिका को दे दी थी, और जो उन्होंने नक्शा तैयार किया था या ऐसा सिस्टम बनाया था जो साइड है अफगानिस्तान के साथ साथ, वो सब रूस को दे दी थी। और अल्लाह का करम ये हुआ पाकिस्तान के ऊपर, हमारे फील्ड मार्शल साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ गए, इसको संभाल लिया और वो नाकाम हो गए। और जो ये जो इंडिया ने हमला किया था, उसी इन मुल्कों ने, बड़े मुल्कों ने, रूस ने, अमेरिका ने मिल के इंडिया के जरिए ये हमला कराया था। ये उसी चाल का हिस्सा था जी। अगर पाकिस्तान यहाँ कमजोर हो गया तो जो पाकिस्तान क्रैश कर जाएगा।
और फिर इसके वो पंजाबी च जिवें कि टोटे टोटे कर देंगे। जी जी जी। और खुदा की कसम है, हमें हम अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें कारकर्दगी पे नहीं जा रहे। खुदा पाक की कसम है, मैं क़यामत को जवाब मुझे सब गिरेबान पाकिस्तान वाले पूछ सकते हैं। आपको इस सेटअप, जो अभी सेटअप है, हमारे फील्ड मार्शल साहब है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, इस्टेब्लिशमेंट मिल के इस मुल्क को बचा लिया है। काजी साहब, लेकिन जो ये जो आप बात कर रहे हैं इंडिया, अमेरिका और रशिया की, हाँ ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। है ही ऐसे। देखिए मुझे एक बात बताएं, ये जो रशिया है हाँ। और अमेरिका है ना, दी आपस में बांधी कोई नहीं है, ना आपस बने, में दुश्मन ने ना बने। इंडिया ये ना बांधी, किवें तीन इंडिया ना बांधी, रशिया की हाँ बनती है। फिर मतलब ये उतों तो कुछ और है, मैं ਜਿਹੜੀ अंदरों अंदरों कुछ और है। इंडिया दी रूस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਰੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ हाँ जी, ठीक है ठीक है, ਉਹਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, पूरी दुनिया ਨੂੰ पता काजी ਉਹਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। बड़ी अच्छी बनती है। ਬੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆ ਸੈਟਅਪ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर सेटअप है ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਜੀ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ। कैसा है तो फिर पाकिस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ नेमत तो घट नहीं है ही नेमत है ही रहमत है। ए मैं एक वीडियो किया सी, जेडे हमारे फील्ड मार्शल साहब है, यकीन करो, एक सैयद तो है माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान, एक वलैत तो कम नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਸਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ठीक है। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਵਗਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ठीक है। ਜੈਨਮਨ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ये जो साजिश रची जा रही थी, और ये पुरानी साजिश है, क्या इसमें कोई पाकिस्तानी लोग भी पुराने कोई शामिल हो, ਜ਼ਾहिर सी बात है। कोई दौरे हुकूमत ऐसे गुजरे हो जो इसका हिस्सा ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਮੁਲਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। अच्छा काजी साहब, अब बहुत सारियां गल्लां ज़हन च आ रही ने, बहुत सारे इशारे ज़हन दे विच आ रहे ने कि पाकिस्तानी आपी भी, इत्थे दे लोग भी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, और ये साजिशें अभी भी हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो इंडिया, अमेरिका, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब 2026 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚੀਨ ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਛਾਣ ਵਾਲਾ 2026 ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ 2026 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। मतलब चाइना तरक्की करेगा 2026 में, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पे भी तरक्की करेगा, चाइना के साथ मिलकर भी तरक्की करेगा बेशक, मुआशी लिहाज से भी। और एक और बात आपने की, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला। सितंबर का महीना जब आएगा 2026 का, पाक फौज की तरफ से आपने देखना जो अवाम के सामने अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। अच्छा, सबसे अच्छी बात है जब पाकिस्तान सामने लेके आएगा उस वक्त अमेरिका दुनिया के अंदर कमज़ोर पड़ चुका होगा। 2026 में अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, एक अकेली सुपर पावर भी जिसको कहा जाता है, वो कमज़ोर पड़ रहा है। जी अभी कमज़ोर है, अभी तो वो पत्ता ले रहा है अरब मुल्कों से, तो वो पत्ता लेके उसने इकोनॉमी चलाई है। ठीक है, वो तो कमज़ोर पड़ चुका है, सामने हमें नजर भी आया जी। 2026 अभी तो पत्ता ले रहा है अमेरिका। अभी
अपनी उसकी इकॉनमी तो नीचे चली गई, अब तो पत्था लेके चल रहा है। वैसे ताकत नहीं, मैं सियासी तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं अपने स्टार से साहब का बात कर रहा हूँ। अच्छा। और 2026 में आप देखेंगे जब चाइना छाएगा इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान अपनी सतह पे अपनी रूहानियत की वजह से, अल्लाह की जो रहमत की वजह से उभरेगा और साथ चाइना साथ होगा। तो ये दो ही मुल्क है एशिया के अंदर, चाइना के अलावा पाकिस्तान के बराबर और मुल्क कोई नहीं होगा। सिर्फ हमारे इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन जो है उनके पेजों पे आपको नजर आएगा इंडिया, वैसे नजर नहीं आएगा। अच्छा जी काजी साहब, इस वीडियो में आपने बहुत सारी पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां और दुनिया के लिए भी सुनाई हैं। 2026 के बारे में आपसे बहुत सारे सवालात करने हैं, बहुत सारी चीजें पूछनी है जी। इंशाल्लाह आपसे अब मजीद वीडियोस में भी इस सीरीज को जारी रखेंगे, स्पेशली कि 2026 में दुनिया में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए 2026 क्या क्या लेके आएगा। इस सीरीज का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।